हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं ऑनलाइन मोड में हुए 21 जनवरी 2022 के पेपर को। आइए तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? पहला है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा असम या चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आपका केरल। केरल के लोग क्या करते हैं, केरल के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। जो टेपियोका है वह कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है और इसका स्वरूप शकरकंद की तरह होता है, जिसके अंदर का रंग सफ़ेद होता है। और जबकि नारियल समुद्र तट के सहारे पाया जाने वाला एक बीजपत्री पौधा है जिसके फल को खाने में प्रयोग में लाया जाता है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? पहला कलचिड़ी, दूसरा शकरखोरा, तीसरा दर्जन चिड़िया या फिर चौथा बया या उसी को वीवर कहते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका बया या फिर वीवर। यह पक्षी की ही एक प्रजाति होती है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसी में अपने अंडे देती है। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपने आशियाने का सिर्फ एक ही बार उपयोग करती है और यह बया जो वीवर पक्षी है हर सीजन में एक नया घोंसला बना कर ही रहना पसंद करती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आपने पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। सबसे पहले हम दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो क्या होता है, इधर हमारा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है उत्तर होता है और इधर हमारा दक्षिण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका घर है क्या यक्स, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में इस डायरेक्शन में जाएगा, कितना चल रहे हैं 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद ठीक पूरब में चलते हैं तो पूरब आपका इधर है, कितना चल रहे हैं 150 मीटर चल रहे हैं। फिर क्या करते हैं, पुल पार कर लिए हैं, इसके पश्चात आप फिर से उत्तर में चल रहे हैं और कितना चल रहे हैं 200 मीटर, ठीक। और अपने पिताजी की दुकान पर आप पहुंच गए हैं, कहाँ वाई पर। तो आपको बताना है कि वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी कितनी है और उसकी दिशा किधर है, यानी कि यहाँ से आपको इधर का डायरेक्शन बताना है। तो यह दूरी कितना है, इधर का 150 मीटर है तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा 150 मीटर। और इधर हम बताएं हैं कि इधर आपका पूरब होता है तो इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, यानी कि क्या होगा 150 मीटर ठीक पश्चिम में। पहला जवाब हमारा सही हो जाएगा। अगर जिसको ये नहीं समझ में आया वो फिर से वीडियो को रिपीट करके एक बार ज़रूर से देख ले। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। जो व्यक्ति हरे सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ का सेवन करता है तो यानी कि उसके अंदर क्या है, रक्त की कमी हुई है, तभी वह इन सभी चीज़ों का सेवन करता है। तो वह किससे पीड़ित है, तो वह आपके अनीमिया रोग से पीड़ित है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठन हैं। तो ब्रांज किस किस से मिलकर बनाता है, तो यह कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, सही बात है। यह ज़्यादातर कश्मीर के लोग यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, सही बात है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, ये भी सही है। परत बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई जाती है। जी नहीं, मशीनों द्वारा नहीं, बल्कि यह इतने पतले होते हैं कि इनकी बुनाई हाथों द्वारा होती है। तो हमारा ABC सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस वर्ष गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? वह आपका 2001 में आया था। ठीक है, 2001 में जब यहाँ पर भूकंप आया है तो उस भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उस वक्त 52वां गणतंत्र दिवस का दिन था। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित हैं। तो इसका आंसर देखने के लिए चलते हैं इंडिया के मैप पर। मैप में देखिए दोस्तों, हमारे देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, वो यहाँ पर है और इसी के ठीक ऊपर यहाँ पर क्या है, हमारा हिमाचल प्रदेश है और इसी के जस्ट नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जिस चीज़ का भी निकालना हो जिसके सापेक्ष वहाँ पर आप लोग 2 एरो कट कर दीजिए। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके देखिए उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश और जबकि दक्षिण में क्या है, एमपी है। ठीक है, तो दिल्ली के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के दक्षिण में क्या है आपका मध्य प्रदेश। दिल्ली के सापेक्ष उत्तर में क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में क्या है हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहां जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पहले शिमला से एमपी जा रहा है फिर गुजरात जा रहा है। तो आइए इसका डायरेक्शन देखने के लिए इंडिया के मैप पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसी की राजधानी शिमला होती है। शिमला से सबसे पहले वह कहाँ जा रहा है, तो एमपी आ रहा है और फिर एमपी से कहाँ जा रहा है, गुजरात जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो कहाँ आ रहा है, दक्षिण में आ रहा है और फिर उसके बाद दक्षिण से किधर जा रहा है, वह पश्चिम में जा रहा है। तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, दक्षिण और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, पश्चिम। पहले व्यक्ति कहाँ है, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नंबर 70 है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी या पश्चिम बंगाल? तो कर्नाटक की सीमा अरब सागर से लगती है। अगर हम दक्षिण भारत का मैप बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इधर आपका अरब सागर होता है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी होती है और इधर ही हमारा कर्नाटक होता है जो कि अरब सागर के तट पर होता है। बाकी आपका आंध्र प्रदेश इस साइड होता है, पुदुचेरी इधर होता है और पश्चिम बंगाल यहाँ पर होता है जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका कर्नाटक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो यह मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बाँस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि नृत्य करते समय बाँस का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो बिंदु B है तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा होगी ठीक दक्षिण, ठीक पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व। आइए यहाँ पर हम लोग अगर यह आपका प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा खींचते हैं तो यहाँ पर हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा पश्चिम बंगाल और कुछ इधर हमारा पुदुचेरी पड़ता है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हो गया A और ये क्या हो गया B। तो कह रहा है कि B के सापेक्ष इसके सापेक्ष हमें इसकी दिशा बतानी है। तो यहाँ से देखिए जब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल इसके सापेक्ष किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है यानी कि उत्तर और पूर्व में पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका B के सापेक्ष एक की दिशा क्या हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उस महिला का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? सुनीता विलियम, वाहिदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी? तो यह क्वेश्चन बहुत ही बार सीटेट में रिपीट किया जा चुका है।
ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। यहीं एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी, तो यह आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ पर आपसे औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बट्टा समय, ठीक है। क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी हमें पता है 1896 किलोमीटर, समय हमें निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। 10 नवंबर को कितना बजे ट्रेन चला है, 22:40, यानी कि 24 घंटा होने में यहाँ पर कितना टाइम बचा है आपका, केवल 1 घंटा 24 बजने में आपका कितना टाइम बचा है, तो 22:40 में 20 मिनट जोड़ दीजिए, 23 हो गया, और 1 घंटा और, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। फिर 11 नवंबर को पूरा ट्रेन चला है आपका कितना, 24 घंटा, और फिर 12 नवंबर को कितना चला है, 14 घंटा 10 मिनट, ठीक है। तीनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5 4 9 और 2 1 3, यानी कि 39 घंटा 30 मिनट आपका ट्रेन चला है। टोटल समय कितना है आपका, 39 घंटा 30 मिनट, ठीक है। जब इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 39 + 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका टोटल 39.5 घंटा, ठीक है। तो अब हमें समय भी मिल गया और हमारे पास दूरी भी है, तो आइए लगा देते हैं फार्मूला। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, 1896 बट्टा जब 39.5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है, तो वह होता है आपका तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।